वालेकुम अस्सलाम। मैं बंद कर लूँगा। अच्छा। अरे मियाँ भाई साहब, ज़रा एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जी फरमाइए। जी मुझे पता करना था, ये मकान इकबाल अहमद की बेवा आमना बीबी का ही है ना? इकबाल अहमद की बेवा आमना बीबी? जी हाँ, यही मकान है। शुक्र है खुदा का, घर मिल गया। सारा दिन हो गया, एक एक गली छान मारिए, अब जाके कहीं घर मिला है। भाई साहब आप हैं कौन? जी मैं आमना बीबी का सगा भांजा हूँ, शरीफ अहमद। आमना बीबी मेरी सगी खाला है, पर जब से पता चला है ना कि वो बीमार है, तो कलेजा मुंह को आता है जी। अच्छा ठीक है, सांस लें, मैं अंदर जाके बताता हूँ। अजी बताना क्या, मेरा अपना घर है जी। भाई इतनी बेताबी किस बात की है? मैंने कहा ना आप इंतजार करें, बताता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। शक्ल से तो फ्रॉडिया लगता है। कौन? भाभी मैं नासिर। नासिर मियाँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी बाहर कोई शरीफ अहमद आए हैं आपसे मिलने। शरीफ? मुझसे? वो तो बता रहे हैं कि वो आपके भांजे हैं। भांजा और मेरा? जी हाँ, वो आपकी बीमारी का सुन के काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। नासिर मियाँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ना मेरा कोई भांजा है ना भतीजा। अरे कोई बहन भाई नहीं है, तो ये भांजा कहाँ से आ गया? भाभी आप एक बार उससे मिलते लें। वो मेरी बीमारी को सुनकर नहीं आए, वो जायदाद के चक्कर में आए। मुझे किसी से नहीं मिलना। गुलजार, गुलजार। जी आपा। बाहर एक आदमी खड़ा है, उसको कहो चला जाए, मुझे नहीं मिलना उससे। जी बहुत अच्छा आपा। अच्छा भाभी, मैंने तमाम मालूमात कर ली है। हर आलिम का यही कहना है कि बग़ैर महरम आप हज नहीं कर सकते। आपा ने कहा है मुझे किसी से नहीं मिलना। अरे क्यों नहीं मिलना, वो मेरी सगी खाला है, मैं क्यों नहीं अंदर जा सकता हूँ भाई? जब एक दफा कहा ना नहीं मिलना तो नहीं मिलना, आप जा सकते हो, चलो। ठीक है, हम फिर आ जाएंगे, हमारा अपना घर है यार। आके देख कैसे आएगा, मैं भी देखूंगा कैसे आता है। निकल। भाभी वो मैं आपके लिए, मतलब मर्द की जात पर भरोसा ना करो और ना ही उस लखपति बेवा पर। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा शौहर ना छिन जाए और लाखों की जायदाद बैंक बैलेंस। आप यहाँ? हाँ, 10-15 मिनट पहले ही आया हूँ। भाभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। 10-15 मिनट पहले? ये क्या बात हुई? आप मुझसे मिले भी नहीं, मेरे पास भी नहीं आए और यहाँ सीधा भाभी के पास आ गए। अरे क्या बेकार की बातें कर रही हो? अगर मैं भाभी कमरे पहले चला गया तो कौन सी कयामत आ गई है? मैं कोई बेकार की बात नहीं कर रही।
मैं सिर्फ आपको यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आपका हक सबसे पहले आपके बीवी और बच्चे पर है, और आप है कि आपका फर्ज बनता है कि आप सबसे पहले कर मुझसे मिले। शगुफ्ता, इंसानी हकूक की बहुत बड़ी अहमियत है। अब तो सबकी अहमियत मुझसे ज्यादा होगी ना, और दूरों के फर्ज भी बढ़ गए। आहिस्ता बात करो। पहले तुम्हारी जबान आप किया करती थी, अब तुम के ऊपर उतर आई है। ये इस बात की चुगली कर रही है कि हो ना हो आज तुम्हारी आपा रजियां आई होंगी। अब आपको मेरे अपनों के आने पर भी एतराज होने लगा है। नहीं, मुझे किसी के आने पर एतराज नहीं है। अगर मुझे एतराज है तो तुम्हारी आपा रजिया के आने पर, क्योंकि जब भी यहाँ तशरीफ लाती हैं ना तो इतने जहरीले जरासीम छोड़ के जाती हैं ना, शक व शुबात के, जिसका बुखार कई दिनों तक तुम्हारे सर पे सवार रहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम आपा के बहकावे मत आया करो प्लीज। क्यों अपने घर का माहौल खराब कर रही हो? और तुम किस किस्म की उल्टी सीधी बातें कर रही हो नादानी के अंदर? नासिर, नहीं, पहले तो मेरी बात सुनो, बैठो। देखो शगुफ्ता, वो एक बीमार खातून है और हुक्म खुदाबंदी भी है कि तुम यतीमों, बेवाओं, लाचारों की खिदमत करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा। बस मैं इसीलिए दिलजोई कर लेता हूँ और तुम लोगों की बातों में आ जाती हो। कौन करेगा मुझसे निकाह? कौन बनेगा मेरा महरम? ये लो भाई, बिस्कुट लाया हूँ तुम्हारे लिए। पीछे दिखा, मिठाई नमकीन। मीठे हैं भाई। नहीं खाता, मूड नहीं है। मीठे फिर क्या खाएंगे सरकार? आपके लिए बकरा फ्राई करके लाऊं क्या? मेरा निकल। मैं जो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं बकरा खा सकता हूँ अकेला? लगा पड़ी है, मुझे पिटाई लगाऊंगा तेरी। नहीं भाई, तो पहले ही मुझे रिजेक्ट कर चुका है और रोज आपा से डांट पिलाता है। तू चीज़ डांट पीते है, चुप चुप से चाय भी तो पीता है। और माची की बेटी जो भी तो पिलाता है चाय चुप चुप से। मैं चाय पिलाता हूँ? मासी की बेटी को चुप चुप के मैं चाय पिलाता हूँ? मैं ना मामी ले आमी, जितने जमीन के नीचे हूँ उतनी जमीन के ऊपर भी हूँ। मैं जब जानती हूँ बड़े बच्चू। बड़ा ही खतरनाक आदमी है भाई ये। एक भाई बात सुन, कान पकड़ के बोलता हूँ, ये बात किसी को बताना नहीं। एक चल पे। हुकुम सरकार, बोलिए। बाजार से मेरे लिए नमकीन बिस्किट ला। बहुत ही छटा हुआ है भाई। ओए, भाई नहीं बोलना, चाप बोला, आमिर चाप। अच्छा आमिर साहब, लाता हूँ बिस्कुट आपके लिए। लाटो। कुछ नमकीन बिस्किट खा लेते और कहते बिस्किट नहीं है, खत्म हो गए। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि शौहर का साया सर पे से उतरते मैं इतनी मजबूर हो जाऊंगी कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का खून होते देखूंगी। अल्लाह गफूरुर रहीम और समीउल बसीर है। भाभी वो सब देख रहा है और सब सुन रहा है। अगर आपके मुकद्दर में हज है तो वो जरूर कोई ना कोई वसीला पैदा करेगा। आप हज जरूर करेंगी भाभी। लोग कहते हैं ना कि अपनी तकदीर इंसान खुद बनाता है। अब मुझे देखो, क्या कुछ नहीं है मेरे पास। बैंक में पैसे हैं, दुकान है, मकान है। अगर नहीं है तो कोई अपना सगा नहीं है, ना कोई भाई, ना सगा चचा, ना सगा भतीजा, ना भांजा, जिसके साथ जाके मैं अल्लाह का घर और रोज़े मुबारक का दीदार कर सकूं। वैसे भाभी, जिसने भी ये बात कही है कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, किसी हद तक सही कही है अगर सोचें तो। क्या मतलब? भाभी,
अगर महरम नहीं है तो महरम बनाया तो जा सकता है ना। आखिर बेवा को दूसरा निकाह करने का हक है और इस्लाम भी इसकी इजाजत देता है। कैसी बातें कर रही हो तुम? शादी ब्याह की भी कोई उम्र होती है। इस बीमारी में और इस उम्र में कौन करेगा मुझसे निकाह? और फिर सोचो, क्या मैं निकाह करती हुई अच्छी लगूंगी? लो, ये क्या बात हुई भाभी? आप तो एक मजहबी फरीजा अदा करने के लिए दूसरा निकाह करेंगी ना, और इस तरह महरम और नामहरम की शर्त भी पूरी हो जाएगी। सही कह रही हो, लेकिन कौन करेगा मुझसे निकाह? कौन बनेगा मेरा महरम? मुझे तो लगता है कि मैं अल्लाह का घर देखे बगैर मर जाऊंगी। भाभी, आप इस तरह मत सोचें। आपके मुकद्दर में हज है तो इंशाअल्लाह आप हज जरूर करेंगे। निकलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ निकलो। छोड़ो मेरा हाथ और सुन लो तुम भी मेरी बात और आप भी मेरी एक बात सुन ले। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती, चाहे वो किसी बेवा घर बसाने के लिए हो या किसी बेर महरम के हज के फॉर्म के महरम की खाना पूरी करने के लिए हो। बड़ी मियाँ आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? इसलिए बेटा कि मैं बीमार हूँ। बीमार क्या होते हैं? जब बच्चे खाना नहीं खाते, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई नहीं करते, खेलने के वक्त खेलते नहीं हैं और जिद भी करते हैं तो बीमार पड़ जाते। तब नजर लगती है तब भी तो बीमार हो जाते। हाँ मेरी जान, जब नजर लगती है जब भी बीमार हो जाते। मैं आपको पढ़कर पानी में फूंक मारकर दे दूंगा, आप सही हो जाएंगे। शायद मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। बड़ी अम्मा, जी बेटा। आप अल्लाह ताला के घर को देखते थोड़ी होती है। इसलिए बेटा कि मैं वहां जा नहीं सकती। आप वहाँ दूर नहीं जा सकते। बस बेटा, नहीं जा सकती। आपको अल्लाह ताला ने मना किया? नहीं बेटा, अल्लाह ने नहीं मना किया। किसने मना किया? अल्लाह के बंदों ने मना किया है। अल्लाह के बंदे क्या होते? होते हैं बेटा, जो अल्लाह ताला की दी हुई रिज़्क़ पे कब्जा कर लेते हैं, खुशियों पे कब्जा कर लेते हैं, दुनिया पे कब्जा कर लेते हैं और दीन पे भी कब्जा कर लेते हैं। मैं अल्लाह ताला से शिकायत करूंगा। जरूर करना बेटा। आज मेरे पास तो बच्चा। बैठो। क्या बात है, सब खैरियत तो है? हाँ शगुफ्ता, दरअसल बात यह है कि अरे बताएं ना क्या बात है मुझे। अगर आप इस तरह से खामोश रहेंगे तो मुझे घबराहट हो रही है। बताएं क्या बात है। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो, एक तो भाभी की बीमारी, उनकी मजबूरी और उनकी हज की हसरत की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया। भाभी की जो बीमारी है ना, वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और उसके काम तो वही जाने। तरकारी जल रही होगी, मैं जाकर देखती हूँ। और वैसे भी जितना हमसे हो रहा है उतना तो हमने किया है।
शगुफ्ता, अगर हम चाहें तो भाभी के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो शगुफ्ता, भाभी के पास अब जिंदगी के गिने चुने दिन ही रह गए हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश हज है, जिसके लिए उनको एक महरम की जरूरत है। क्या? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या कोई बात नहीं सुन? तुम करना क्या चाह रही हो इधर? खामोश रहो। ये क्या सुन रही हूं मैं? क्या? ये हो क्या रहा है? चलो यहाँ से बाहर। छोड़ो मेरा हाथ। मैं इस कमरे से क्या, इस घर से बाहर निकलना जाना चाहती हूँ। इस चार दीवारी में नहीं रहना चाहती जहाँ मेरे घर को आग लगाई जा रही हो। शगुफ्ता बस। ये तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? अच्छा, अब आप ये ड्रामा कर रही हैं कि जैसे आपको पता ही नहीं कि हम क्यों लड़ रहे हैं। आप मेरे शौहर से शादी रचाना चाहती हैं और आप मुझसे पूछ रही हैं कि हम क्यों लड़ रहे हैं। शगुफ्ता, ये क्या कह रही हो तुम? सब समझ आ गया। ये सब जो आप कर रही थी ना, ये सिर्फ एक ड्रामा था और आपकी बीमारी भी सिर्फ एक ड्रामा है। मैं कह रहा हूँ बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकलो। छोड़ो मेरा हाथ और सुन लो तुम भी मेरी बात और आप भी मेरी एक बात सुन ले। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती, चाहे वो किसी बेवा घर बसाने के लिए हो या किसी बेर महरम के हज के फॉर्म के महरम की खाना पूरी करने के लिए हो। भाभी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सब क्या? चले जाओ तुम्हें, चले जाओ, चले जाओ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मेरे जीते जी शादी नहीं हो सकती, चाहे वो किसी बेवा घर बसाने के लिए या किसी बेर महरम के हज के फॉर्म के महरम की खाना पूरी करने के लिए हो। शगुफ्ता, मुझे तुम जैसी पढ़ी लिखी औरत से इस किस्म की बदअखलाकी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। जरा ये तो सोचा होता कि वो बीमार औरत तुम्हारी इस बेमुरवती और बेरुखी का क्या असर लेगी। ना सिर्फ मैं, क्या दुनिया की कोई भी दूसरी औरत ना अपने शौक को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इतने छोटे दिल की औरत हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तुमसे तुम्हारे हुकूक तो नहीं छीन रही। उन्होंने मुझसे ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे के उनसे शादी कर लूं। उनकी जिंदगी आखिरी ख्वाहिश हज है, जिसके लिए वो तुमसे एक जायज़ और पाक तरीके की इजाज़त मांग रही हैं। अरे उनकी मजबूरी समझो। अरे वो एक दीनी फरीज़ा अदा करने के लिए तुमसे इल्तिजा कर रही हैं, मदद की तालिब हैं, और तुम? नासिर, मैं तुम्हें इस चीज की हरगिज इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और अगर तुम ये सब कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तलाक देनी पड़ेगी और आमिर को छोड़ना होगा। मुझे
मुझे नहीं पता कि वसीयत कैसे लिखी जाती है। मेरे दिल की घबराहट कभी टूटती, कभी तेज होती हुई नब्ज शायद बता रही है कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। जब मैं किसी वकील को बुलाकर वसीयत लिखूं, मैं बस बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में मेरा अपना सगा कोई रिश्ता नहीं, ना ससुराल में, ना मैके में। लिहाजा मेरे इंतकाल के बाद ये मकान और बैंक में जमा रकम और घर के अंदर मौजूद हर चीज मैं नासिर अली के बेटे आमिर अली के नाम करती हूँ। जब बालिग हो जाए तो उसके हवाले कर दी जाए। जब तक आमिर जवान नहीं होता, जायदाद की देखभाल नासिर अली करेंगे। मेरी एक दुकान है जो सूफी को किराए पर दी हुई है, वो भी गुजार के नाम करती है, जिसमें बचपन से अब तक मेरी खिदमत की। फकत आमना खातून सोचा एक बार मोहम्मद बकलम खुद गुलजार, ये फाइल मैं अलमारी में रख दूंगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे आपा, जो आपको कुछ हो जाता है ना मुझे, तो ये फाइल ले जाकर वकील अब्दुल रहमान के घर पहुंचा देना। तुम जानते हो ना वकील अब्दुल रहमान को? जी आपा, वही जो अब्बा के दोस्त जिन्हें इस मकान के कागजात बनवाए थे। हाँ बेटा, वही, उनके हाथ में जाके देना। अच्छा जी अच्छा आपा। बस अब तुम जाओ, मैं सो। अल्लाह, जैसे तेरी मंशा, जैसे तेरी मर्जी। तेरा शुक्र, हर हाल में तेरा शुक्र। मौलवी साहब, एक उम्र रसीदा बेवा खातून जिनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत थोड़े दिन हैं और बीमारी भी उन्हें ऐसी है कि जो लाइलाज है, वो खातून हज पे जाना चाहती है, तो क्या ऐसी सूरत है कि वो हज पे जा सके? मैंने कहा ना, हर फ़िक़े के अपने अहकाम और शराइत हैं। इन खातून के फ़िक़े के मुताबिक तलाक़ याफ्ता हो या बेवा, आक़द सानी कर सकती हैं, यानी हज कर सकती हैं, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहती तो वो किसी को अपने बदले में हज करा सकती है। कोई हज की तमन्ना रखता हो और हज के अखराजात पूरे नहीं कर सकता हो। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मौलवी साहब। मेरी समझ में नहीं आता कि भाभी साहिबा को कैसे समझाऊंगा। मैंने तमाम मालूमात कर ली। हर आलम का यही कहना है कि बगैर महरम हज नहीं कर सकते। मजहब में दूसरा निकाह करने की इजाजत है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अब आप ये ड्रामा कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं कि हम क्यों लड़ रहे हैं। आप मेरे से मुझे शादी रचाना चाहते हो, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्यों लड़ रहे हैं। इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने मुझे इतनी सारी रहमतों से और नेमतों से नवाजा। जो मांगा वो दिया, जो ना मांगा उसने बस बीमारा मार किया। परवरदिगार तेरा शुक्र है, मगर मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरा वक्त तेरे हुक्म से पूरा हो गया। मेरी क्या वक़्त, क्या हैसियत, एक बंदे की हैसियत से तुझसे कोई शिकायत कर सकूं, लेकिन एक ऐसे मेहमान की हैसियत तो कर सकती हूँ जो तेरे दर पर हाजिर देने और तेरे घर का तवाफ करने की ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से जा रहा है। मेरा क्या कसूर है कि मैं तेरे घर की ज़ियारत से महरूम रही, सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई महरम नहीं। मेरा क्या कसूर कि मेरे शौहर को तूने अपने पास बुलाया। तेरी रज़ा थी कि मैं बे औलाद रही, बे औलाद हूँ, मगर आगे पीछे कोई सगा तो मैं कहाँ से लाऊं महरम तेरे हरम पे हाजिरी देने के लिए, तेरा हज करने के लिए कहाँ से लाऊं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। वो जा रही है, वो जा रही है। नासिर, उन्हें रोको नासिर, शगुफ्ता, उन्हें रोको। क्या हो गया? वो भाभी जा रही है, कहने के आज का काफिला जा रहा है, मेरे घर का ख्याल रखना। उन्हें रोको नासिर, वो जा रही है। नासिर रोको। कुछ नहीं हुआ, ख्वाब देखा होगा, घर में हो, आराम से। भाभी बस उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम भाभी को लेकर हज पर चले जाओ, चले जाओ तुम। भाभी, भाभी,
भाभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तेरे इंसाफ को, तेरे हुक्म को सवाल करने की जरूरत नहीं रखती, लेकिन मेरे अल्लाह तेरे प्यारे रसूल ने जिस दिन को इतना आसान कर दिया, तेरे बंदों ने उसको उतना ही मुश्किल क्यों कर दिया? और मुझे हद से क्यों अल्लाह, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं बेमहर हूँ। अरे शगुफ्ता, एक मिनट। डेकोरेशन वालों का बिल है, यही आखिरी अनपेड बिल रह गया है। बाकी खाने वगैरह के पैसे तो मैं दे चुका हूँ। तो यकीन ही नहीं आता कि भाभी का 40वां हो गया। ऐसा लगता है कि अभी कमरे से बाहर आएंगे और शगुफ्ता प्लीज संभालो अपने आप को। देखो तुमने इन चंद दिनों में अपनी क्या हालत बना ली है। लेकिन मैंने उनके साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं किया था, इसलिए देखो नदामत ही सबसे बड़ा कफ़ारा है, और मुझे यकीन है कि भाभी ने तुम्हें माफ कर दिया होगा, क्योंकि भाभी कभी नहीं चाहती थी कि उनकी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ पहुंचे या वो किसी को सजा दें। चलो जाके अपना हुलिया ठीक करो। शाबाश। ठहरा, मैं देखता हूँ। लगता है डेकोरेशन वाला होगा, लेकिन डेकोरेशन वाले को मैंने शाम का वक्त दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना भाभी कहाँ है? जरा बुलाए तो। जी आप कौन? ये मेरी बीवी हैं शगुफ्ता। मतलब है आप दोनों? जी हम यहाँ पे, मेरा मतलब है किराएदार हैं। लो ये क्या बात हुई? घर भी किराए पर दे दिया, हमें बताया भी नहीं, और खुद हज भी कराई। जी हज? और क्या, मिना में, अरफात में, तवाफ के दौरान हर जगह नजर आती रही और इशारों में बात भी करती रही, मगर एक मिनट मुझे लगता है आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मेरे भाई, यहाँ आने से पहले पिछले मोहल्ले में
23 साल से हम भाभी के साथ इकट्ठे रहे, वे उनको तो मैं मैदान हशर में भी पहचान लूंगा। लाखों के मजमे में नजर आती थी और फिर गायब हो जाती थी और हम उन्हें ढूंढते रह जाते थे। बस करो शगुफ्ता, बस करो, शाबाश, बस। ये क्यों रो रही है? जी वो दरअसल बात यह है कि भाभी का तो इंतकाल हो चुका है। कल उनका 40वां था। मगर वो मिना में, मैदान अरफात में, तवाफ में और तमाम मनासिक हज में वो आमना भाभी ही तो थी।